हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज से मिलकर बना होता है, जिसको कि हमने एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट आउट कर रखा होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो चार्ज है वो सेम रहता है लेकिन ऑपोजिट होता है। ये दोनों चार्ज वैसे तो इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शंस में। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास ये चार्ज 4 माइक्रोकूलम का है तो ये वाला चार्ज भी 4 माइक्रोकूलम का ही होगा, लेकिन शर्त यह है कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में ही होगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, जहाँ पे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये शो करता है नेगेटिव डायरेक्शंस को और ये शो करता है पॉजिटिव डायरेक्शंस को। इलेक्ट्रिक डाइपोल के हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनको हम अपने मेटल्स में और हर एक कंडक्टर में देख सकते हैं, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी पाए जाते हैं। केमिस्ट्री में याद रखने की बात है कि जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शंस हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शंस की होती हैं, और फिजिक्स में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में इस डाइपोल की जो डायरेक्शंस हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती हैं। अगर मैं इस डाइपोल को किसी मेटल में देखना चाहूँ तो इसका जो अलाइनमेंट होता है ये कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं। रैंडमली ये किसी मेटल्स में दिखते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को अप्लाई करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये उसी डायरेक्शंस में फ़्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं जिस डायरेक्शंस में कि हमारा करंट फ्लो होता है। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो ये जो डाइपोल हैं ये एक ही डायरेक्शंस में फ़्लो होना शुरू हो जाते हैं जिस डायरेक्शंस में कि हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट, इस तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शंस की ओर फ्लो होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपको न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें कि आपको कोई लेंथ दे रखी हो, जैसे 4 सेंटीमीटर दे रखी हो, और कोई चार्ज दे रखा हो 2 कूलम दे रखा हो, तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, अगर ये माइक्रो कूलम में है तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर दो, फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि electric dipole consists of a pair of equal and opposite charge separated by a certain distance is called electric dipole. Electric dipole consists of two equal and opposite charge separated by a certain distance having equal magnitude. एक बात और है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट। इसको बोला जाता है सेंट्रल पॉइंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो शो किया जाता है इसका जो फॉर्मूला है वो है P equals to Q into L, where P is equals to electric dipole Q is magnitude and L is distance between the two charge। और जैसे कि P यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये किसी की डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं, इसलिए हमने इसके ऊपर लगा दिया वेक्टर।
अब है डाइपोल फील्ड। डाइपोल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक कंडक्टर को कंसिडर कीजिए। कोई एक एक्स वाई कंडक्टर है जो कि आई करंट को कंडक्ट करता है। जैसे ही वो करंट को कंडक्ट करता है, इस कंडक्टर के बाहर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जिसकी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है आर, और इसकी डायरेक्शंस कुछ इस प्रकार से होती हैं। तो वो मिनिमम स्पेस इस कंडक्टर के बाहर जहाँ तक कि इस फील्ड के इफ़ेक्ट को एक्सपीरियंस किया जाता हो, उसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फील्ड है, मतलब कि जब करंट फ्लो होता है तो कोई एक फील्ड बनाता है, इस तरह से हर एक डायरेक्शंस में इस फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। इस तरह से ये इस कंडक्टर में भी एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक मिनिमम फील्ड होता है जिसके कि अब है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या करता है? डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। मतलब कि हमारा जो डाइपोल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी शक्ति कितनी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये इसकी स्ट्रेंथ की मेजरमेंट करता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ अ मेजरमेंट ऑफ strength of electric dipole. Strength of electric dipole. It is denoted by P vector, and it is a vector quantity. अगर इसका फॉर्मूला दिखाना चाहूँ या देना चाहूँ तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2L। ये 2L कहाँ से आया? ये मेरे पास दो चार्ज थे, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इसका सेंटर पॉइंट था। इस पॉइंट को P वेक्टर से शो किया गया है। तो इसके इधर तक की डिस्टेंस L हुई, इधर तक की डिस्टेंस L हुई, तो टोटल डिस्टेंस हुई 2L। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल्स टू हैं Q इंटू 2L। 2L इज डिस्टेंस between the two charge।